नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो मिश्रा में। दर्शकों, नवरात्रि की शुरुआत आज से हो चुकी है। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि ये नवरात्रि आपके जीवन में सुख का संचार करेगी, सुख समृद्धि और शांति आपके जीवन में लेकर आएगी। आज का हमारा विषय है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के परिणाम आपको देखने को मिलने लगे हैं। चंद्र ग्रहण के प्रभाव तो तुरंत से दिखने शुरू हो गए हैं। नेपाल की घटना, फ्रांस की घटना, साइबर अटैक अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप देख रहे होंगे कि जो है चंद्र ग्रहण के प्रभाव जो है वो तुरंत से आने शुरू हो गए थे। क्योंकि चंद्र ग्रहण इंडिया में दृश्य भी था, इसलिए जो है इसके परिणाम बहुत तेज़ दिखाई दे रहे थे। लेकिन सूर्य ग्रहण जो कि कल बीत चुका है, ये भारत में दर्शनीय नहीं था। तो क्या इसके परिणाम भारत में नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकल घटना है और इसके परिणाम पूरी दुनिया में दिखाई देंगे। भारत हो या कोई भी देश हो, सारे देशों में इसके परिणाम दिखाई देंगे। और इसके परिणाम दिखने शुरू भी हो गए हैं, क्योंकि ग्रहण के परिणाम लगभग 15 दिन पहले से ही दिखने शुरू हो जाते हैं और आने वाले लगभग 3 महीनों तक इसका प्रभाव रहता है। तो इसी क्रम में आप देख रहे हैं, चूँकि ये ग्रहण जो है, जो सूर्य ग्रहण है, ये कन्या राशि में लगा है। तो कन्या राशि जो है वो फाइनेंस की राशि है। जब कन्या राशि में ग्रहण लगेगा तो इससे क्या होता है कि हमारा फाइनेंस सेक्टर प्रभावित होगा। आप देखिएगा कि बिजनेस में काफ़ी उतार चढ़ाव इस समय दिखाई देगा। अगले 3 महीनों तक बिजनेस काफ़ी प्रभावित होगा, क्योंकि कन्या राशि जब प्रभावित होती है तो हमारा व्यापार जरूर प्रभावित होता है। इसमें आप देखिएगा कि इस समय जो है टैक्स लेवल में, टैक्स स्लैब में कुछ बदलाव जरूर होंगे। कोई नए कानून इस समय बन सकते हैं। जीएसटी की दरों में अभी आप देख रहे हैं कि बदलाव हुआ है, हालांकि ये शुभ संकेत है। जीएसटी की दरों में जो बदलाव हुआ है, इस पर कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने राष्ट्र को संबोधित भी किया था और ये आज से लागू हो गई हैं। जीएसटी की दरें जो है वो 22 सितंबर से लागू हो गई हैं। लेकिन ये जो सूर्य ग्रहण लगा है, ये फाइनेंस सेक्टर को ज़रूर प्रभावित करेगा। इसी क्रम में आप देख रहे हैं कि अभी ट्रंप का जो H1B वीज़ा पर उन्होंने दस्तखत किया है। अब H1B वीज़ा जो है, इसकी जो फ़ीस थी, एनुअल फ़ीस, वो पहले 6 लाख रुपए थी और 6 लाख रुपए से बढ़ाकर इसको 90 लाख रुपए कर दिया गया। अब सोच लीजिए कितना डिफरेंस आ गया। अब ख़ास तौर से भारत पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भारत के जो लोग अमेरिका में जाकर जॉब करते हैं तो वहाँ पर जो है, वहाँ की कंपनियाँ जो हैं वो इतना बड़ा अमाउंट अफोर्ड नहीं कर पाएंगी कि इतना बड़ा अमाउंट जो है H1B वीज़ा के लिए वो देंगी। इससे भारतीयों के लिए एक बड़ी समस्या खड़ी होगी। जो भारतीय अमेरिका में जाकर जॉब कर रहे हैं और उससे उनकी रोजी रोटी चल रही है, उनके लिए एक बड़ी समस्या खड़ी होगी। बहुत से लोगों का सपना होता है अमेरिका में जाकर जॉब करने का, वो सपने पर पानी फिर चुका है। ट्रंप के इस फैसले से जो है वो आने वाले समय में बड़ी समस्या होगी। तो नौकरियों पर संकट दिखाई दे रहा है। एक्चुअली जब चंद्र ग्रहण लगता है तो हमारा मेंटल लेवल ज़्यादा प्रभावित होता है। इसमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन या एजिटेशन, इस तरह की चीज़ें जो है वो बढ़ने लगती हैं। लेकिन जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण जो है वो हमारे काम काज को प्रभावित करता है। सूर्य जो है वो क्या है? आत्मा का कारक है। ये हमारी नौकरी के सेक्टर को प्रभावित करेगा, व्यापार को प्रभावित करेगा। इन चीज़ों पर इसका ज़्यादा बुरा प्रभाव इस समय पड़ेगा। और ट्रंप की जो ये नीति है, इससे पूरी दुनिया जो है वो हिल गई है। ट्रंप के वैसे पहले भी टैरिफ वार से दुनिया परेशान थी, लेकिन अब जो ट्रंप का ये नया वो आया है आदेश, इससे जो है वो पूरी दुनिया तो परेशान है ही, सबसे ज़्यादा भारत को दिक्कत है। तो इस समय जो ग्रहों का प्रभाव है वो अपना असर दिखा रहा है। मंगल का राशि परिवर्तन,
सूर्य का राशि परिवर्तन और आप शनि का वक्री होना, बृहस्पति का अतिचारी होना, दो दो ग्रहण का पड़ना। हम ये नहीं कहते कि ये तो एस्ट्रोलॉजिकल घटना है, हमेशा होती है। ग्रहों का परिवर्तन, सूर्य का परिवर्तन कोई नई बात थोड़ी है, वो तो हर महीने सूर्य की संक्रांति होती है। मंगल का राशि परिवर्तन भी होता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण भी लगते हैं, लेकिन ये सारे निगेटिव कॉम्बिनेशंस जो एक साथ बन रहे हैं, इससे जो है वो देश दुनिया और समाज में दिक्कतें पैदा हो रही हैं। आखिर पहले भी एस्ट्रोलॉजिकल घटनाएं तो हमेशा होती हैं, पर ये सारे निगेटिव कॉम्बिनेशन एक साथ बन रहे हैं, इससे दिक्कतें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रहों का परिवर्तन आज पहली बार हो रहा है, कोई नई बात है, हमेशा होता है, लेकिन सारे निगेटिव कॉम्बिनेशन एक साथ नहीं बनते हैं। एक्चुअली ये युग परिवर्तन का समय है, और युग परिवर्तन के समय में ग्रहों का इस तरह से ट्रांजिट बन रहा है जो एक नए युग की तरफ हमको ले जाने का प्रयास कर रहा है। तो इस समय जो है ऐसी स्थितियां बन रही हैं। इस समय कुछ लोगों का सवाल था कि अभी कल ही एक लोगों ने कमेंट किया था, क्या दिल्ली में कोई बड़ी आपदा आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। इस समय जो है वो दिल्ली क्या पूरे उत्तर भारत में इस समय जो है वो कोई अर्थक्वेक की संभावना बन रही है। जो ये सूर्य ग्रहण लगा हुआ है, इससे जो है पूरे भारत में या कम से कम उत्तर भारत में जो है वो अर्थक्वेक की संभावना बनी हुई है। और जल से संबंधित कोई बीमारी या कोई त्रासदी ज़रूर हो सकती है, कोई सुनामी वगैरह आ सकती है। इस समय जो सूर्य ग्रहण के इम्पैक्ट हैं, इसकी वजह से ऐसी स्थितियां आपको बनती हुई ज़रूर दिखाई देंगी, और ज़्यादा नहीं, ये ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते 10 दिन के अंदर ही आपको दिखेगा। तो व्यापार इस समय जो है वो बहुत प्रभावित होता हुआ दिखाई दे रहा है, और नौकरियां भी प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जो लोग जिस जॉब में जहां भी हैं उसमें बने रहें, क्योंकि इस समय ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि अगर नौकरी छोड़ने की आपने गलती की तो इसकी बहुत बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़ सकती है। क्योंकि इस समय जो ये ग्रहण लगा है, ये इस तरफ इशारा कर रहा है कि आप जो है नौकरियों को छोड़ने के लिए प्रेरित होंगे, और इससे आपके जीवन में दिक्कतें आएंगी, और नई नौकरी आपको जल्दी मिलेगी नहीं। तो इस समय ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये ग्रहण का इम्पैक्ट है। और इस समय जहाँ पर आप जिस जॉब में हैं या जिस बिजनेस में हैं उसमें बने रहिए, क्योंकि इस समय व्यवसाय से संबंधित समस्याएं, नौकरियों से संबंधित समस्याएं बनेंगी। क्योंकि फाइनेंस की राशि जब कन्या राशि प्रभावित होती है तो इस तरह की मुश्किलें ज़रूर आती हैं। तो इस तरह से जो है हमें इनसे बचने की आवश्यकता है। ट्रंप की निगाहें सिर्फ भारत पर ही नहीं हैं, उसकी निगाहें चाइना पर भी हैं। चाइना पर, पाकिस्तान पर, अफ़गानिस्तान पर, इन सभी देशों पर ट्रंप की निगाह है। एक व्यक्ति ने जो है पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। इस समय जो है उसकी जितनी भी इकोनॉमी पॉलिसी है वो पूरी दुनिया को झकझोर रही है। और आने वाले समय में अभी अक्टूबर नवंबर के महीने में आप देखिएगा कुछ ऐसी परिस्थितियां जो है वो अमेरिका क्रिएट करेगा जिससे पूरी दुनिया में आर्थिक संकट आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो आने वाला समय इकोनॉमिक पोजीशन को बहुत अच्छा नहीं दिखा रहा है। इससे हमें बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। और एक तरफ जो युद्ध की परिस्थितियां बन रही हैं, अभी कल ही हमने चर्चा की थी कि युद्ध की परिस्थितियां भी बन रही हैं, और वो पूरी दुनिया युद्ध के मुहाने पे खड़ी है। थर्ड वर्ल्ड वार बिल्कुल जो है नॉक कर रहा है, और भारत में भी कमोबेश स्थितियां वैसी ही बनी हुई हैं, क्योंकि ग्रह इस समय ऐसे इशारा कर रहे हैं कि इस तरह की कंडीशन कभी भी बन सकती है। उम्मीद करते हैं दर्शकों हमारा वीडियो जब आपको ज़रूर पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।